जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भारद्वाज जी के आश्रम में बैठे हुए याज्ञवल्क्य जी के द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे राजन, हे महाराज, हे मुनिवर, मन लगा करके जो कथा सुनो। तात्पर्य है कि सुनने में योग्य है। भाव यह है कि परम गुह्य कथा है और मन लगा करके सुनने से धारण होगा, नहीं मन लगाओगे धारण नहीं होगा। यानी इस प्रकार से उन्होंने बताया कि देखो, आगे जो है मानवीय सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई, वो स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी जिनसे सुंदर उपमा रहित मानवी अर्थात जो है मनुष्य की सृष्टि हुई, जो स्त्री पुरुष दोनों का धर्माचरण बहुत अच्छा था, जिनमें धर्म की लोग को वेद आज भी जो है गाते हैं। आज भी महाराज उनकी संहिताएं विराजमान हैं। अर्थात जो है स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी की कथा वेदों में लिखी है और सब धर्मात्माओं में इसकी प्रथम रेखा अर्थात गणना है। और उनके पुत्र उत्तानपाद हुए, जिसके पुत्र भगवत भक्त श्री ध्रुव जी हुए। जो छोटा पुत्र था उसका नाम प्रियव्रत, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण जो है कहते हैं स्वयंभू अरु मनु शतरूपा, और जिनते भई नरी सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु जास गस अबहु जासु गाव सुति जिन कयली का, मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय माम। मरासी मद्भागवत स्कंद 3 अध्याय 12 में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। ब्रह्मा जी ने अविद्या माया सनकादिक ऋषि रुद्र मरीचि आदि 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। इनसे सृष्टि की विधि का कार्य नहीं हो रहा था। बनाया ब्रह्मा ने सृष्टि, लेकिन वो मानसी सृष्टि थी, जितना बनाते थे उतनी ही रह जाती थी, बढ़ती नहीं थी, विधि को नहीं प्राप्त होती। यानी ब्रह्मा सृष्टि विधि न देख करके महाराज बड़े चिंतित होकर के देव अर्थात भगवान की शरण गए। ज्यों ही उनके शरीर के महाराज जैसे भगवान की शरण में गए, शरणागत कहा, वैसे उनके शरीर के 2 भाग हुए। उन दोनों खंडों से एक स्त्री का और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, स्त्री और पुरुष। उनसे जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री थी वह महारानी शत्रुपा थी। मनु जी ब्रह्मावर्त में रहते हुए भी 7 समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर शासन करते थे। कहते बतावर्त सोईरत साथ सर्वाणाम महिम, और इन्हीं मनु के द्वारा ही महाराज मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इन्हीं मन शत्रुपा द्वारा हुई, मैथुन द्वारा सृष्टि की विधि, और इनको 3 कन्याओं के वंश से महाराज जगत प्रजा से परिपूर्ण 3 ही कन्याएं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु भोग करते हैं। एक एक मनु अपने अपने काल में कुछ अधिक 71 चतुर्युगी भोग करते हैं। प्रति मनवंतर में भगवान अपनी सतमूर्ति द्वारा मनु आदि के रूप में प्रकट होकर के उनके द्वारा अपने पौरुष को प्रकाशित करते हुए स्वयं विश्व की रक्षा करते हैं। मनु और मनवंतरों की विस्तार से वर्णन महाराज भक्ति सुधा स्वाद तिलक भक्तमाल में रूप कला जी ने भाषा में लिखा है, उसमें भी आप देख सकते हैं। मन शत्रुपा
ये मनु भगवत भक्त थे और धैर्य पूर्व धर्म पूर्वक अनेक विषय भोगों को भोगते हुए महाराज आनंद करते थे। प्रजा पालन करने लगे, अनेक विषय भोग भी किया और प्रजा पालन किया। निद्रा भंग होने पर वे एकमात्र चित्त होकर के प्रेम से हरि चरित सुना करते थे। विषय भोग करते हुए भी सकल विषय उनके चित्त पर अपना अधिकार नहीं जमा सके। विषयों में रत होने के बाद भी विषय का असर नहीं उन पर होता था, क्योंकि वो भगवान में सदा अनुरक्त रहते थे। लव मात्र समय भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। इस प्रकार भगवत प्रसंग में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को जीते हुए तुरीयावस्था में रहने वाले स्थित होकर के उन्होंने लगभग 71 चतुर्युग परिमित महाराज जो है राज्य का शासन किया। गंधर्व उनकी कीर्ति को नित्य प्रतिगान करते हैं। मुनिगण ने उनसे धर्म की जिज्ञासा किया। तब राजा मनु ने अनेक प्रकार के कल्याणकारी धर्म, साधारण धर्म और वर्णाश्रम धर्म, रुचि प्रजापति से देवहूति का विवाह, महर्षि कर्दम प्रजापति से और प्रसूति का दक्षपति से हुआ, और श्री अनुसुईया जी, अरुंधति आदि महासती कन्याएं इन्हीं देवहूति की हुई। स्वयंभू मन अरुषत रूपा और जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। महाराज धर्म की जिज्ञासा उन्होंने किया। स्वयंभू मनु 14 हो गए। उनमें से कौन है मनु, ये भ्रम निवृत्त करने के लिए स्वयंभू मनु का, यानी जो पहले ही उत्पन्न हुए, स्वयं पहले ही भ्रम निवारण करके अब आगे उसका सर्वत्र केवल मनु शब्द का प्रयोग करें। तेहि मन राज कीन बहु काला। और महाराज इस प्रकार से मन समीप आए बहुबारा। स्वयंभू मनु कह करके इन मनु की उत्पत्ति स्वयंभू से जराई। आगे इनसे जो है मनुष्य की उत्पत्ति कहते हैं। जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। नर सृष्टि अनूपा का भाव है कि प्रथम मानवीय सृष्टि होती थी और इनसे मैथुनी सृष्टि हुई। जैसे नर सृष्टि और जो है ऐसी सृष्टियां नहीं, यह जानने के लिए अनूप कहा। भगवान का श्रीमुख वचन है कि मम माया संभव संसारा और जीव चराचर विविधि प्रकारा। अब देखिए भगवान स्वयं कहते हैं जीव चराचर विविधि विकार। जो जीव चराचर है विविध प्रकार के बने हुए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। बता रहे हैं कि महाराज अनुपम यानी चराचर जीव इसके लिए याचना करते हैं, यही मोक्ष की दिलाता है। मनुष्य शरीर क्यों नर समान नहीं कौने देही, जीव चराचर जाचर देही। और नरतन महाराज भवसागर के लिए बेड़ा का काम करता है। उत्तरकांड में लिखा है नरतन भव बारिधि बिकहु मेरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अति अनुपा सृष्टि चराचर जीव इसके लिए याचना करते हैं, वही नर्तन बारिश का बेड़ा प्राप्त हुआ। और ये दोनों पति पत्नी धर्म आचरण नहीं का, ये कैसे थे, कहने लगे धर्म आचरण नहीं का। धर्म में धर्माचरण में बहुत अच्छे थे। 14 मनुओं का मुख्य काम यही है कि धर्म का प्रतिपालन करें और लोगों से करवाएं। धर्म का आचरण अच्छा कह करके आगे वंश का वर्णन करने का तात्पर्य है कि भारी पुण्य से ऐसे वंश की प्राप्ति होती है। महाराज दशरथ को वशिष्ठ जी ने कहा तुमते अधिक पुण्य बढ़ काके राजन राम सरिस सुत जाते। यानी तुम्हारे जैसा कौन जो है पुण्यवान होगा कि जिसके महाराज राम जैसे पुत्र हैं।
और जो है राजन राम सरिस जाके, वीर विनीत धर्म व्रतधारी ऐसे पुत्र, गुण सागर बर बालक चारी, आपके चारों बालक ऐसे। स्वयंभू विशेषण साप्राय इस नाम से जनाया। स्वयंभू प्रथम मनवंतर में ब्रह्मा ने पुत्र होने के और अवतार लेने के निश्चय किया, अवतार हुआ। वैवस्वत मनवंतर 24वां या 19वें त्रेता में महाराज कम से कम 5 मनवंतर बीते, और कह रहे हैं कि दंपति धर्म आचरण का, अजहु गाव सूती जिन कयली का। महाराज वैवस्वत मनवंतर 24वें मनु हुए, 24 त्रेता युग। इनसे महाराज प्रदीर्घ काल के पश्चात वर का फल मिला। अवतार का कारण, अवतार काल में इतना जो है समय, इस काल को भगवान ने कछ काल कहा है। और कह रहे महाराज तह कहो कर भोग विशाल, ताज गए कछपाल पिंजर। तो हमें यह वचन दिया महाराज, इस संख्या से यह बात जना रहे हैं कि पहले मनवंतर में वचन दिया, फिर बीच में 5 मनवंतर से जनाया, फिर 5 मनवंतर बीच में बीत गए, तब इसके बाद प्रथम जो है महाराज वैवस्वत मनवंतर में अवतार हुआ। अवतार विषयक प्रश्न। पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, जो है उन्होंने कहा था। दूसरा प्रश्न ग्रंथकर्ता की दूसरी प्रतिज्ञा है कि रामचरित भवमोचन, बाल चरित पुण्य कहो उदारा, यानी राम कहो प्रभु राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहो उदारा। तीसरा प्रश्न राम जन्म और बाल चरित विषयक। कवि की तीसरी प्रतिज्ञा है कि कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। महाराज ये घटनाओं का जो है बीच के काल का संकेत देते हैं। प्रतिज्ञा प्रश्न, उनके उत्तर में प्रश्न शब्दों को भी ऐसे सामने रखा है। 2 प्रतिज्ञाओं में अंतर है, काल सूचक है। गुण चंद्रिका में बताया है कि महाराज हिंदी मानस प्रेमी विद्वान इशारे पर स्वयं मिलान कर लेंगे। और इन राजा के 2 पुत्र थे, एक राजा उत्तानपाद, प्रियव्रत। ये दोनों पुत्रों की चर्चा आप अगली कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।